हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है CUET 2025 के ऊपर है। CUET PG की करेक्शन विंडो को लेकर है। देखो, करेक्शन विंडो आप लोगों को सभी को पता है फरवरी में ओपन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे फरवरी में ओपन होगी और करेक्शन विंडो में हम क्या क्या चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं। अब फरवरी में बेसिकली यहाँ पे 3 से 4 फरवरी माना जा रहा है, ठीक है। और अगर CUET PG की डेट अगर एक्सटेंड होती है, मतलब डेट अगर बढ़ा दी जाती है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, तो यहाँ पे करेक्शन विंडो भी थोड़ी लेट ओपन होगी, ठीक है। करेक्शन विंडो लेट इसलिए ओपन होगी ताकि सभी बच्चे अपनी करेक्शन कर सकें अपने फॉर्म के अंदर, लेकिन करेक्शन विंडो ओपन ज़रूर होगी। लेकिन आप जब नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि करेक्शन इन पर्टिकुलर्स करके लिखा हुआ है, यानी करेक्शन जो है आपकी कुछ ही चीज़ों में होगी, आपका पूरा फॉर्म चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या क्या हम करेक्शन कर सकते हैं। अगर ये आपका 2024 के, आप लोग ये पढ़ सकते हो, करेक्शन इन दी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दी CUET PG 2024, ठीक है। तो ये 2024 का है, जिसके अंदर नोटिफिकेशन में आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्या आप करेक्शन कर सकते थे, ठीक है। और ये हमेशा ही रहता है, ऐसा नहीं है। 2023 में भी इसी तरीके से करेक्शन होती थी, 24 में भी यही है, और 25 में भी करेक्शन इसी तरीके से आपकी होगी कि करेक्शन जो है बेसिकली आप लोग एक बार अगर आपने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस और यहाँ पे अपना एड्रेस परमानेंट और प्रेजेंट वाला, ये चीज़ें आप लोग चेंज नहीं कर सकते अपने फॉर्म में, ये क्लियर है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लोग अपना कैंडिडेट नेम है, फादर मदर और फोटोग्राफ और सिग्नेचर, इन पांचों में से कोई एक ही चीज़ आपकी चेंज होती है, ठीक है। आप अगर करेक्शन करना चाहते हो, इन केस आपका फादर नेम में कोई करेक्शन करना है तो कर सकते हो, लेकिन आपको फादर नेम में भी करेक्शन करना है और आपकी मदर नेम में भी करेक्शन करना है तो इनमें नहीं होगा, क्योंकि इन पाँचों में से किसी एक ही चीज़ में आपका करेक्शन होगा। ये आप देख भी सकते हो, कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड, ठीक है। सो यहाँ पे 5 में से कोई एक ही चीज़ करेक्शन होगी, ये ध्यान रखना है। सो इस वजह से कह रहा हूँ, आप जो भी फॉर्म फिल कर रहे हो सभी स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि अच्छे से फॉर्म फिल करना, बार बार रीचेक कर लेना, क्योंकि फॉर्म में आप लोगों को रीचेक का ऑप्शन बार बार दे दिया जाता है, ठीक है। सो रीचेक आपको फॉर्म ज़रूर करना है। इसके बाद बेसिकली आप लोग अपनी क्लास 10 की डिटेल चेंज करना चाहते हो या 12th की डिटेल चेंज करना चाहते हो, मार्क्स के अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हो, आपने गलत मार्क्स फिल कर दिए, या ग्रेजुएशन के मार्क्स आपको फिल करने हैं, ग्रेजुएशन के मार्क्स आपने गलत फिल कर दिए, या पोस्ट ग्रेजुएशन PG के बेस पे आपने एडमिशन लेना, PG की डिटेल्स गलत दे दी, तो ये इनमें से आप लोग सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, कैंडिडेट्स शेल बी अलाउड टू चेंज ऑल दी फील्ड, ठीक है। क्लास 10 यानी एकेडमिक डिटेल में आप लोग सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, मार्क्स के अंदर या कुछ आपको स्कूल नेम करेक्शन करना जो भी है वो आप चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे बेसिकली आप लोग कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज, यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटीज़ आप लोग जो है वो चेंज कर सकते हो। इनमें से आप लोग देख सकते हो, ये पहले दे रखा था, इस साल का भी यही रहेगा, ठीक है। हर साल ये नोटिफिकेशन इसी तरीके से आता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कैंडिडेट में एक चीज़ है कि आप लोग ये भी चेंज कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, कैटेगरी है, ठीक है। अगर आपने फॉर एन एग्जांपल जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अब आपका EWS वाला कैटेगरी का सर्टिफिकेट आ गया तो आप EWS के अंदर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहले आप लोग गलती मत करना, लेकिन अगर आपने अब गलती कर दी है, फॉर्म सबमिट हो चुका है, सो यहाँ पे 2024 में ये सारी चीज़ें करेक्शन हुई थी और 2025 का नोटिफिकेशन जब फरवरी में आएगा तो मैं आपको उस टाइम पर अपडेट कर दूँगा। बाकी एक क्वेरी ये है सबसे बड़ी कि भैया मैंने टेस्ट पेपर और सिलेक्ट करने हैं या टेस्ट पेपर मेरा गलत सिलेक्ट हो गया, यानी मुझे पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम देना है और मैंने हिस्ट्री सिलेक्ट कर लिया, क्या मैं अब ये चेंज कर सकता हूँ? जी डेफिनेटली आप लोग चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप लोग पढ़ भी सकते हो, द ऑप्शन टू एडिट दिस सब्जेक्ट टेस्ट पेपर कोड अलोंग विद द यूनिवर्सिटी, लेकिन इस साल यूनिवर्सिटी का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो टेस्ट पेपर लास्ट ईयर करेक्शन के लिए ओपन हुआ था, ये ध्यान रखना है, और इस साल भी ओपन होगा, क्योंकि करेक्शन जो था आपका 2023 में 2024 में आप लोग अपने टेस्ट पेपर की डिटेल करेक्शन कर सकते थे, तो आप लोग टेस्ट पेपर की डिटेल करेक्शन कर सकते हो। और अगर आप लोगों की फ़ीस वगैरह क्या करेक्शन की होती है कोई, सो फीस वगैरह करेक्शन की कुछ भी नहीं होती है, लेकिन इन केस जैसे मैंने कहा 1400 रुपये फ़ीस है आपकी, ठीक है। तो 1400 रुपये आपकी 2 सब्जेक्ट की फ़ीस है, लेकिन इन केस आपने एक और सब्जेक्ट चूज़ कर लिया करेक्शन विंडो के अंदर, तीसरा सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, तो उसकी जो फीस है पर सब्जेक्ट एडिशनल फीस हो जाएगी 700 रुपये, तो ये आपको पे करनी पड़ेगी। यानी अगर आप और टेस्ट पेपर सिलेक्ट करते हो, अगर आप लोग वही टेस्ट पेपर रहने देते हो और टेस्ट पेपर मान लो पॉलिटिकल साइंस की जगह हिस्ट्री चूज़ कर लेते हो, पॉलिटिकल साइंस को हटा देते हो, तब आपकी फ़ीस वही रहेगी, ठीक है। और बाकी यहाँ पे और कुछ नहीं है, और डिटेल बाकी जो भी कोई फर्दर अपडेट होगी मैं आपको इस व्हाट्सअप चैनल पे आपको अपडेट कर दूंगा, CUET PG 2025 वाले, ठीक है। सो ये वाला व्हाट्सअप चैनल आप ज्वाइन कर लेना, इसका पिन कमेंट में मैंने लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोगों की कोई फर्दर क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पर और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो।